इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी हम इम्पॉर्टेंट ले लेते हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेटिवली एग्जाम में पूछा जाता है, तो डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में भी। इन्होंने क्या बोला है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसे हम इस सिंपल भाषा में समझ लेंगे कि मान लीजिए 6 की पावर 1 है तो क्या आएगा 6, 6 की पावर 2 है तो मतलब इसे क्या लिखेंगे 6 इंटू 6, तो ये आ गया हमारा कितना 36। 6 की पावर 3 है तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 216। इस तरीके से आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे चेक करना है कि 6 की पावर n है तो क्या उस जो भी आंसर आएगा उस n को सॉल्व करने पर तो क्या लास्ट में हमें 0 मिल रहा है, हमें ये चेक करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा कि यदि कोई भी नंबर 0 से ख़त्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो किन नंबर से डिवाइड होगा, या तो 5 से डिवाइड होगा या 10 से डिवाइड होगा। तो मुझे इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0 देन इट मस्ट बी, किससे डिवाइड होना चाहिए भाई, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 एंड 10। 5 और 10 से ही तो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 की पावर n है तो 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n, क्योंकि 2 3 से क्या होता है 6, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इसे हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों में ये देख सकते हैं कि ना तो मुझे कहीं 5 मिल रहा है और ना ही कहीं 10 मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 and 10 is not in the prime factorization of 6 raised to the power n। Hence हमें थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, hence for any value, किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए 6 raised to the power n is not divisible by 5 and 10. Therefore 6 raised to the power n cannot end with the digit 0। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बहुत इजी। इसमें वही बात समझाई है कि जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 6 की पावर n का तो 2 और 3 के फॉर्म में वो टूटा, मतलब कहीं से कहीं तक उसमें ना तो मुझे 5 मिला ना 10 मिला, तो उसी को मैंने भाषा में लिख दिया हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी n वैल्यू के लिए 6 की पावर n जो है वो ना तो 5 से डिवाइड होगी ना 10 से डिवाइड होगी, इसलिए हम कहेंगे कि 6 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इजी है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।